एक थी मानो बले जो किसी की छेते या लाडली न थे। इसने शहर के एक कबाड़ खानी में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरी बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक क़िसाब की दुकान के पास रहने लगे। वो जरा बड़े हुई तो एक दिन इसकी बहन रानू बिली को एक बहुत प्यारी से बच्ची एक बड़ी से गाड़ी में बिठा कर ले गई और उसका भाई खूंखार किते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो जरा बड़े हुए तो उसकी माँ इसी छोड़कर चले गई। मानो बिली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो उसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को बहला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानू बिली को देखा जो एक बहुत बड़ी सी लान में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्ची ने निशाना लेकर एक पत्थर उसे दे मारा। पत्थर उसके टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही उसकी उस सुनहरी कारनामे पर खैखी लगाने लगी। मानो बिली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना न आजमाने लगें। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस देदा दिलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुए तो वहां एक मेहरबान बच्चे से उसका वास्ता पड़ा जिसका नाम ज़ीनब था। ज़ीनब को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याली में दूध ले आए। मानो पहली तो झटके उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। मानो बिली ने थोड़ा सा दूधा पिया तो इसकी भूख और ज्यादा जाग उठी। इसने जल्द ही सारा दूधा पी लिया और लेट गई। ज़ीनब अंदर चले गई तो मानो बिली ने भागने का सोचा, मगर अपनी उस नई मेहरबान दोस्त को छोड़ने को उसका जी न चाहा। आखिर ज़ीनब आई तो उसके हाथ में मरहम पट्टे थे। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गए। अगले दिन ज़ीनब उसे अपने घर के अंदर ले गई। इसके वालिदैन भी मानो बिली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए, चनांचा जल्द है वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मानो बिली का दिल वहां लग गया। इन सब की मेहरबानियों का सल्ला उसने ये दिया कि इस घर में से तमाम चौहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने खत्म कर डाले। जब से वो इस घर में आई थी चौहों के जान पर बने हुए थे। इनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानो बिली झट उन्हें पकड़ते और कहा जाते, अच्छा कहाना आराम, और सबकी तवज्जो मिलने लगे तो मानो बिली आहिस्ता आहिस्ता काम चोर होने लगे। खा पीकर वो सारा दिन और रात सोती रहते। अक्सर चोरी छपी दूध भी पी लेते, कभी दूसरी चीजें भी चपके से हड़प कर जाते। ज्यादा कहानी की वजह से मानो बिली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना इसके लिए दुभर हो गया। एक रोज चौहों ने बावर्ची खाने में हिला बोला तो मानो बिली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चौहे भी मानो बिली की कमजोरी जान गई थी। वो हर रोज इधर उधर फिरते और मानो बिली उन्हें पकड़ न पाते क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसका सांस फूल जाता और वो थक जाते। एक दिन उसने घर वालों को कहती सुना कि मानो बिली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश अड़ गए। ऐसे अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चे का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गई। ऐसे इंसानों के खुद गर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना भी था। चनांच अगले दिन से उसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना भागना वर्जिश करना शुरू कर दी। सस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द है वो दोबारा चौहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंखें का तारा बन गई।